आइजैक्सन की बुक स्टीव जॉब्स से, जिसे आवाज दी है फरहान अली ने। परिचय। वॉल्टर आइजैक्सन इस बुक के ऑथर को जब पता लगा कि स्टीव जॉब्स कैंसर के लास्ट स्टेज में हैं, तब जाकर वे स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखने को तैयार हुए। बेहद होनहार और तेज दिमाग वाले स्टीव जॉब्स साल 2004 से आइजैक्सन को अपनी जिंदगी पर एक किताब लिखने के लिए मना रहे थे, मगर उनकी कोशिश साल 2009 में जाकर कामयाब हो पाई, जब जॉब्स कैंसर से जूझते हुए अपनी दूसरी मेडिकल लीव पर थे। साल 1984 के वक्त से ही टाइम्स मैगजीन में बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर आइजैक्सन को कई बार जॉब से मिलने का मौका मिला, मगर उस महान इनोवेटर स्टीव ने जब पहली बार आइजैक्सन से खुद की बायोग्राफी लिखने के लिए कहा, तो आइजैक्सन उस दौरान एल्बर्ट आइंस्टाइन पर लिख रहे थे और बेंजामिन फ्रैंकलिन पर उनकी लिखी किताब पहले ही फेमस हो चुकी थी। जॉब्स का प्रस्ताव आइजैक्सन ने यह कहकर ठुकरा दिया कि जॉब्स अभी सफलता की सीढ़ियां चढ़ ही रहे हैं और अभी वो वक्त नहीं आया कि उन पर कोई किताब लिखी जा सके। लेकिन ये जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल की कोशिशों का ही नतीजा था, जो उनसे जॉब्स की बीमारी के बारे में जानकर आइजैक्सन ने अपना मन बदल लिया और आखिरकार इस काम के लिए तैयार हो गए। बचपन। छोटी उम्र में ही स्टीव जॉब्स जान चुके थे कि उन्हें गोद लिया गया है, और ये बात उनके पिता पॉल जॉब्स और मां क्लारा हेगोपियन ने उनसे कभी भी नहीं छुपाई। जन्म के बाद से ही उन दोनों ने स्टीव्स को पाला था। जब स्टीव जॉब्स 4 साल के थे, वो अपने पड़ोसी के घर पर एक लड़की के साथ खेल रहे थे और स्टीव ने उस लड़की को बताया कि उन्हें अडॉप्ट किया गया है। इस बात पर वो लड़की बोली कि इसका मतलब तो है कि तुम्हारे असली माँ बाप तुम्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें छोड़ा। इस पर स्टीव जॉब्स भागकर अपने घर गए और ये बात उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताई। इस पर उनके पेरेंट्स ने उन्हें कहा कि सुनो स्टीव, हमने तुम्हें इसलिए चुना था क्योंकि तुम सबसे अलग हो, बहुत खास हो, स्पेशल हो। और शायद इसी वजह से स्टीव जॉब्स आत्मनिर्भर और मजबूत इरादों के इंसान बन पाए। उनके कार मैकेनिक पिता उनके पहले हीरो थे। बचपन में ही स्टीव जॉब्स इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी इंटरेस्टेड थे। हालांकि वे पढ़ाई में कभी बहुत अच्छे नहीं रहे। क्लास में बैठना उन्हें अक्सर बोरिंग लगता था। अपने हुनर से वे अक्सर कुछ न कुछ शरारत भरा किया करते और यह सिलसिला ग्रेड स्कूल से लेकर कॉलेज तक चलता रहा। वॉजनियाक। होमस्टेड हाई में एक कॉमन फ्रेंड के जरिए स्टीव वॉजनियाक और स्टीव जॉब्स की मुलाकात हुई। दोनों स्टीव्स बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन में गजब के प्रतिभाशाली थे। जहां स्टीव जॉब्स अपने पिता की ही तरह एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे, वहीं स्टीव वॉज के पिता, जिन्हें मार्केटिंग से चिढ़ थी, उन्होंने उन्हें इंजीनियरिंग में कुछ बेहतरीन करने के लिए प्रेरित किया। उम्र में जॉब से 5 साल बड़े होने के बावजूद वॉज बेहद शर्मीले और हद से ज्यादा पढ़ाकू थे। अपने कॉमन दोस्त की गैराज में वे जॉब से पहली बार मिले थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी रुचि के साथ ही बॉब डायलन की म्यूजिक ने भी उनकी जोड़ी जमा दी थी। कॉलेज ड्रॉप आउट। जहां वॉजनियाक ने बर्कली यूनिवर्सिटी जाने का फैसला कर लिया था, वहीं जॉब्स अभी कंफ्यूजन में ही थे कि अपने लिए कौन सा कॉलेज चुने, क्योंकि स्टीव जॉब्स के असली पेरेंट्स ने उन्हें इसी शर्त पर गोद दिया था कि उनकी स्कूली पढ़ाई पूरी कराई जाएगी। इसलिए उनके अडॉप्टिव पेरेंट्स को उनकी कॉलेज फीस जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। जॉब्स ने फैसला किया कि वे नजदीकी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे। वे किसी ऐसी जगह जाना चाहते थे जो उससे ज्यादा आर्टिस्टिक और इंटरेस्टिंग हो, मगर उनके इस फैसले को उनके पेरेंट्स की मंजूरी नहीं मिली। बावजूद इसके जॉब्स ने रीड कॉलेज पोर्टलैंड ऑरेगन में दाखिला ले लिया। सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स वाला ये एक कॉलेज बड़ा महंगा था और फिर अपने हिप्पी कल्चर के लिए मशहूर भी था। रीड कॉलेज में पढ़ने के दौरान कुछ ही समय बाद जॉब्स को लगा कि जो कोर्स उन्होंने चुना था वो उनके सपनों के आड़ आ रहा था। जो चीजें वो सीखना चाह रहे थे नहीं सीख पा रहे थे, और तब उन्होंने कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया। अब वो जो पसंद आता वही सीखने लग जाते, जैसे कि कैलीग्राफी। रीड में पढ़ाई के दौरान उन्हें हिप्पी कल्चर पसंद आने लगा। जैन बुद्धिज्म पर उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ डाली और प्योर वेजिटेरियन बन गए। उन्होंने बाल कटवाना छोड़ दिया था और पूरे कैंपस में नंगे पांव घुमा करते। एप्पल वन। स्टीव वॉजनियाक और स्टीव जॉब्स ने कई तरह के छोटे मोटे स्टार्टअप बिजनेस किए। जहां वॉजनियाक अपने बनाए डिजाइन केवल बेचने तक सीमित थे, वहीं जॉब्स कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाकर बेचना चाहते थे जो यूनिक हो और उनसे पैसे कमाए जा सके। सबसे पहले तो उन्हें एक नाम तय करना था। मैट्रिक्स जैसे टेक्नोलॉजिकल और पर्सनल कंप्यूटर इंक जैसे कुछ बोरिंग नाम उनके दिमाग में आए भी, मगर फिर एप्पल नाम उन्हें इंटरेस्टिंग लगा, जो कुछ अलग लग रहा था। इस नाम को चुने जाने की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि जॉब्स एक एप्पल फार्म में घूमकर आए थे, बल्कि सुनने में एप्पल कंप्यूटर नाम बड़ा मजेदार और शानदार लग रहा था। उस वक्त तक वॉज एचपी के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने वहां अपना बनाया सर्किट बोर्ड लगाना चाहा। उनका ये प्रोडक्ट नया था और पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, इसलिए उसे नकार दिया गया। इससे निराश होकर वॉज ने फिर जो भी प्रोडक्ट बनाए वो 100% सिर्फ एप्पल के लिए बनाए। जॉब्स का यही मानना था कि उनकी टीम इसलिए परफेक्ट थी क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट थे। एक और वॉज जहां बहुत प्रतिभाशाली तो थे, मगर लोगों से मिलने जुलने में कतराते थे, वहीं जॉब्स की खासियत थी कि वे किसी से भी बातचीत कर सकते थे और अपना काम निकलवाने में माहिर थे। एक कंप्यूटर स्टोर का मालिक पॉल टेरल उनका पहला ग्राहक बना। उसने उन्हें $500 पर पीस के हिसाब से 50 सर्किट बोर्ड का ऑर्डर दिया। क्रेमर इलेक्ट्रॉनिक्स के मैनेजर को विश्वास में लेकर उससे $25,000 का उधार लेने के बाद जॉब्स, वॉज और उनकी बहन पैटी अपनी पूर्व प्रेमिका एलिजाबेथ होम्स और एक दोस्त डैनियल कोटके के साथ मिलकर काम में जुट गए, और इस तरह लॉस एल्टोस में जॉब्स के घर की गैराज से एप्पल की शुरुआत हुई। लीजा। पूरे 5 साल तक क्रिसन ब्रेनन के साथ जॉब्स कभी हाँ कभी ना वाले रिश्ते में बंधे रहे। एप्पल की शुरुआत बहुत सफल रही। जॉब्स अब अपने माँ बाप का घर छोड़कर क्यूपर्टिनो से एक $600 वाले रेंटेड घर में रहने लगे थे। ब्रेनन अब उनकी जिंदगी में वापस आ चुकी थी। दोनों अब साथ रहने लगे थे। जब दोनों ही अपने 23वें साल में थे, ब्रेनन जॉब्स के बच्चे की माँ बनने वाली थी। हालांकि जॉब्स का सारा ध्यान सिर्फ अपनी कंपनी पर था, वे अभी घर गृहस्थी में बंधना नहीं चाहते थे। ब्रेनन और उनके बीच अब झगड़े शुरू हो गए थे। इस बच्चे का आना उनके रिश्ते में खटास पैदा कर रहा था। जॉब्स के मन में कभी भी शादी का ख्याल नहीं था और उन्होंने इस बच्चे का पिता होने से भी इनकार कर दिया।
इस सब के बावजूद ब्रेनन ने हार नहीं मानी। उनके कुछ दोस्त इस मुश्किल दौर में उनके साथ रहे और 17 मई 1978 को ओरेगन में उन्होंने लीजा निकोल को जन्म दिया। माँ और बच्चा मेनलो पार्क के एक छोटे से घर में रहने लगे। वेलफेयर में मिलने वाली रकम से उनका गुजारा चल रहा था। जब लीजा 1 साल की हुई तो जॉब्स को उन्हीं दिनों चलन में आए डीएनए टेस्ट से गुजरना पड़ा, जिसका रिजल्ट था कि 94.41% चांस है कि स्टीव ही लीजा के बाप हैं। ये साबित हो जाने पर कैलिफोर्निया कोर्ट ने उन्हें लीजा के पालन पोषण के लिए मंथली चाइल्ड सपोर्ट देने का हुक्म दिया। हालांकि कोर्ट के हुक्म से अब वो जब चाहें अपनी बेटी से मिल सकते थे, मगर बावजूद इसके वे कभी भी उससे मिलने नहीं आए। 1981 1977 में एप्पल ने शुरुआती दौर में 2,500 यूनिट्स बेचे और 1981 में उनकी बिक्री बढ़कर 2,10,000 हो चुकी थी। हालांकि जॉब्स को अच्छी तरह मालूम था कि सफलता का यह दौर हमेशा रहने वाला नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक नए प्रोडक्ट के बारे में सोचा जो एप्पल II से ज्यादा बेहतर हो। वे एक ऐसा डिजाइन चाहते थे जो पूरी तरह से उनका अपना बनाया हो। अपनी बेटी के साथ अपना रिश्ता नकारने के बावजूद उन्होंने अपने नए कंप्यूटर का नाम लीजा रखा। दरअसल इसे बनाने वाले इंजीनियर्स को इससे मिलता जुलता एक्रोनिम सोचना पड़ा। लीजा का मतलब था लोकल इंटीग्रेटेड सिस्टम आर्किटेक्चर। एप्पल में 1 लाख शेयर्स के बदले जेरोक्स पार्क ने अपनी एकदम नई टेक्नोलॉजी जॉब्स और उनके प्रोग्रामर्स को बेच दी। कुछ मुलाकातों के बाद ही एप्पल के इंजीनियर्स जेरोक्स कंप्यूटर के माउस डिजाइन और इंटरफेस की नकल बनाने में कामयाब रहे। लीजा को पहले से बेहतर ग्राफिक्स और स्मूथ स्क्रॉलिंग माउस फीचर के साथ बाजार में उतारा गया।